और अब कुछ और अहम खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। पीएम मोदी के पोलैंड दौरे का आज दूसरा दिन। पोलैंड में पीएम मोदी को दी गई सैन्य सलामी। पीएम मोदी के पोलैंड दौरे का दूसरा दिन। प्रधानमंत्री मोदी ने पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क के साथ की द्विपक्षीय वार्ता। कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। पीएम मोदी ने पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में इंडियन डायस्पोरा को किया संबोधित। भारत और पोलैंड के ऐतिहासिक रिश्तों का जिक्र। यूक्रेन युद्ध में भारतीयों की वापसी में सहायता करने पर दी बधाई। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 वितरण समारोह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बांटे पुरस्कार। केंद्र सरकार ने पुरस्कार की घोषणा 11 मई 2024 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के मौके पर की थी। यूसीसी को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की प्रतिक्रिया। कहा, समान नागरिक संहिता लागू करने का गौरव उत्तराखंड को प्राप्त हुआ। राहुल गांधी के जम्मू कश्मीर के दौरे का दूसरा दिन। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ राहुल और खड़गे ने की बैठक। चुनावी रणनीति को लेकर के हुआ मंथन। राहुल गांधी ने श्रीनगर में कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कहा, लोगों के दिल से डर मिटाना मेरा लक्ष्य। आपके दुख और आपके डर को मिटाना चाहते हैं। देश के लिए जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व जरूरी। गृह मंत्री अमित शाह और त्रिपुरा सीएम की फोन पर बात। शाह ने कहा, त्रिपुरा में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। केंद्र सरकार राहत बचाव कार्यों के लिए टीम भेज रही है। मोदी सरकार संकट की इस घड़ी में त्रिपुरा वासियों के साथ। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर ओबीसी अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में कैवियट की दायर। ओबीसी अभ्यर्थियों की सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने की मांग। 4,000 ओबीसी अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग। कन्नौज रेप कांड में आरोपी एसपी नेता नवाब सिंह की मुश्किलें बढ़ी। नवाब सिंह के रिश्तेदारों की संपत्ति की जांच होगी। पीड़िता की बुआ को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत। असम में मुस्लिम शादियों का रजिस्ट्रेशन जरूरी। मुसलमानों के निकाह का रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। रजिस्ट्रेशन पर असम सरकार लाएगी नया कानून। महाराष्ट्र में एमपीएससी परीक्षा पर विवाद। शरद पवार ने कहा, छात्रों के साथ आंदोलन करूंगा। एमपीएससी परीक्षा की तारीख बदलने की मांग। 25 अगस्त को बैंकिंग और एमपीएससी दोनों की परीक्षा। बांग्लादेश में डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द। अंतरिम सरकार ने पासपोर्ट रद्द किए। शेख हसीना का भी पासपोर्ट रद्द हुआ। दिल्ली सरकार और अधिकारियों के बीच नया विवाद। मंत्री आतिशी का सूचना प्रचार विभाग को कारण बताओ नोटिस। केजरीवाल की तस्वीर के बिना जारी हुआ था विज्ञापन। आतिशी का सवाल, केजरीवाल की तस्वीर के बिना विज्ञापन क्यों? वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर जेपीसी की पहली बैठक। संसद भवन के एनेक्सी में जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में हुआ मंथन। कोलकाता रेप हत्याकांड में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का होगा पॉलीग्राफ टेस्ट। सीबीआई संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट कराएगी। कोलकाता केस में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। कहा, पुलिस के काम का तरीका सही नहीं। 30 साल में ऐसा कभी नहीं देखा। बंगाल पुलिस का आचरण संदेहजनक। कोलकाता कांड में सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में आरोपी की बर्बरता बताई। कहा, स्टेटमेंट दर्ज कराते वक्त मुस्कुरा रहा था आरोपी विकृत मानसिकता का। इसका साइकोलॉजिकल टेस्ट कराया गया। कोलकाता कांड को लेकर हड़ताली डॉक्टर्स के खिलाफ दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली पुलिस ने 21 डॉक्टर्स के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। पुलिस ने एम्स, सफदरजंग, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और मौलाना मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स के खिलाफ एफआईआर की दर्ज। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में खुलासा। अंतिम संस्कार के बाद दर्ज हुई एफआईआर। मौकाए वारदात से हुई छेड़खानी। केस में लीपापोती की कोशिश। वारदात पर पर्दा डालने की कोशिश हुई। बदलापुर घटना पर महाविकास अघाड़ी का महाराष्ट्र बंद का ऐलान। 24 अगस्त को एमबीए का महाराष्ट्र बंद का ऐलान। बदलापुर के स्कूल में 2 बच्चों के साथ यौन शोषण का आरोप। द वेस्ट बंगाल डायरी फिल्म की डायरेक्टर कोलकाता में लापता। कंगना रनौत ने ममता बनर्जी से मांगी मदद। ट्रेलर रिलीज होने के बाद बंगाल सरकार ने केस दर्ज किया था। सुनवाई के लिए कोलकाता गए थे डायरेक्टर सनोज मिश्रा। आज से स्विट्जरलैंड में शुरू होगी डायमंड लीग। डायमंड लीग में दमखम दिखाएंगे नीरज चोपड़ा। नीरज मई 2024 में दोहा डायमंड लीग में खेले थे। ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस देने वाली कंपनी के खिलाफ दिल्ली एनसीआर के ऑटो और टैक्सी वालों की 2 दिन की हड़ताल। कमीशन में कटौती की मांग। अवैध वाहनों के खिलाफ प्रदर्शन।
नोएडा सेक्टर 74 में लगी भीषण आग। सुपरटेक टावर के रिसेप्शन में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। कहा शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान हुए सहमत। मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर को। नाभा जेल ब्रेक के मास्टरमाइंड का प्रत्यर्पण। भगौड़ी रमनजीत को आज हांगकांग से भारत लाया जाएगा। शाम 4 बजे दिल्ली लाया जाएगा। रमनजीत सिंह 2016 में नाभा जेल तोड़कर फरार हुए थे 6 कैदी। महिला सुरक्षा को लेकर सख्त यूपी सरकार। यूपी में महिला कर्मियों की बढ़ेगी सुरक्षा। यूपी सरकार ने सभी जिलों को दिए निर्देश। आंध्र प्रदेश के अंकापल्ली में केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट में 17 की मौत, 20 से ज्यादा जख्मी। फैक्ट्री के केमिकल रिएक्टर में अचानक हुआ था विस्फोट। आंध्र प्रदेश हादसे में 17 की मौत। हादसे में मुआवजे का ऐलान। परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए की दी जाएगी सहायता। फैक्ट्री के केमिकल रिएक्टर में अचानक हुआ था विस्फोट। आंध्र प्रदेश हादसे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जताया दुख। एक्स पर पोस्ट कर लिखा शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदनाएं। केमिकल फैक्ट्री में धमाका होने से 17 लोगों की जान गई। आंध्र प्रदेश के अंकापल्ली पहुंचे सीएम चंद्रबाबू नायडू। घटनास्थल का किया दौरा। अस्पताल में घायलों से मुलाकात। घायलों का जाना हालचाल। झारखंड में एटीएस की बड़ी कार्रवाई। 14 जगहों पर एटीएस की टीम ने मारा छापा। रेड में कई हथियार बरामद। मौके से आतंकी फरार। आतंकियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के मुरादाबाद में दर्दनाक हादसा। बस और ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर। 1 की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल। ओडिशा के ब्रह्मपुर में सड़क हादसा। टैंकर और बस की भिड़ंत। हादसे में 4 की मौत। ट्रक को ओवरटेक करते हुए हुआ हादसा। हादसे के बाद बस चाय की दुकान से टकराई। चाय पी रहे 3 लोगों की मौत। यूपी के संभल में बुखार से जिले में हाल बेहाल। अस्पताल में मरीजों की उमड़ी भीड़। रोजाना 1000 मरीजों का उपचार। बिहार के आरा में भीषण हादसा। हाईवे पर रेलिंग से टकराई तेज रफ्तार कार। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। जयपुर एयरपोर्ट पर बम की सूचना से मचा हड़कंप। स्टाफ ने पूछा बैग में क्या है तो यात्री बोला बम। पुलिस ने यात्री को लिया हिरासत में। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में कोर्ट परिसर में मिला हैंड ग्रेनेड। एक गोदाम में मिला हैंड ग्रेनेड। कूच बिहार में गांजे से भरे बैग में मिला ग्रेनेड। अयोध्या गैंगरेप केस में बुलडोजर कार्रवाई। मोहित खान की अवैध बिल्डिंग पर चला बुलडोजर। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर कार्रवाई। अयोध्या गैंगरेप मामले में आरोपी है मोहित खान। गया के आशुतोष ने कतर में लहराया परचम। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किए नाम। युवक ने सबसे तेज पैदल चलकर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया। बिहार के भागलपुर में बाढ़ से हालात बेकाबू। गंगा में समाया 44 करोड़ का बांध। गांवों में घुसा पानी। पलायन को मजबूर हुए लोग। जिलाधिकारी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का ले रहे जायजा। एयर इंडिया की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी। मुंबई से तिरुवनंतपुरम पहुंचा विमान। धमकी के बाद एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बारिश। कई इलाकों में सड़कों पर भरा पानी। वाहन चालकों को हो रही दिक्कत। झारखंड के बोकारो में मिड डे मील खाने से दर्जनों छात्राएं बीमार। खाने में गिर गई थी छिपकली। अभिभावकों ने स्कूल में जमकर किया हंगामा। सहारनपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। जनप्रतिनिधियों के साथ सीएम योगी ने की